अब हमने गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग देख लिए हैं। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से अब यहाँ पर कुछ हम जनरल एंट्री पास करने जा रहे हैं, उनको गौर से देखेंगे। कमेंस बिजनेस विद कैश, रुपीज तुम्हारा है 25,000, 25,000 रुपये से क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है। अब बिजनेस स्टार्ट जब करते हैं तो ये जो बिजनेस का ऑनर होता है वो क्या करता है, कैपिटल को इंट्रोड्यूस करता है, यानी कैपिटल में बिजनेस को लगाता है। बिजनेस में जब कैपिटल लगाई जाती है तो वो कैपिटल जो होती है तुम्हारे बिजनेस की तरफ से, जो सेपरेट एंट्री कंसेप्ट जो होता है वो बोलता है कि बिजनेस और तुम्हारा जो बिजनेस का ऑनर है वो दोनों सेपरेट पर्सन है और सेपरेट ही रहेंगे। तो यहाँ पर बिजनेस के लिए जो तुम्हारा बिजनेस का ऑनर होता है, जो कैपिटल लगाता है उसमें, वो तुम्हारे बिजनेस ऑनर के लिए तो एसेट होती है, लेकिन बिजनेस के लिए क्या है, वो कैपिटल है। और कैपिटल वो कैसी कैपिटल है, एक लाइबिलिटी के तरीके से, क्योंकि आफ्टर सम टाइम उसको, यानी कि जब बिजनेस कभी बंद हो जाएगा या कभी भी बंद होगा या नहीं भी बंद होगा, तब तक के लिए वो वहाँ कैपिटल में लाइबिलिटी साइड में शो होती रहेगी, क्योंकि वो क्या है, बिजनेस की जिम्मेदारी कभी न कभी तो उसको ऑनर को लौटाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर सेपरेट एंट्री कंसेप्ट बोलता है कि बिजनेस ऑनर कोई भी पैसा बिजनेस से यूं ही ड्रॉ नहीं कर सकता, विड्रॉ अगर करेगा तो उसे ड्राइंग माना जाएगा। ठीक है, तो विड्रॉ करने का हक नहीं होता है, अगर विड्रॉ किया है तो वापस से पैसे उसमें डालने पड़ेंगे। इस तरीके से जैसे कोई थर्ड पार्टी पैसा लेकर के जाता है और उससे हम वापस ले लेते हैं, इसी तरीके से बिजनेस में से अगर हम पैसा निकालते हैं तो उतना पैसा हमें डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ता है, क्योंकि इससे हमें एक्चुअल प्रॉफिट्स नहीं पता चल पाएंगे। जैसे मान लिया हम हर रोज 100, 200, 300, 400 अगर बिजनेस से निकालते जा रहे हैं और मेरा 1 लाख रुपए ही कैपिटल है, थोड़े दिन में हमारी कैपिटल पूरी खत्म हो जाएगी। तो पहली चीज तो कैपिटल खत्म हो जाएगी, दूसरी चीज हमें प्रॉफिट्स का भी पता नहीं चल पाएगा। अगर मान लिया बिजनेस बंद नहीं हुआ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें एक्चुअल में क्या प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो प्रॉफिट का फिगर हमें पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी ड्राइंग्स वगैरह होते हैं, ड्राइंग्स को हम इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे कि किसी थर्ड पार्टी ने पैसा निकाला हो और वापस ही उस पैसे को उसमें डाल देते हैं, ताकि हमें करेक्ट फिगर प्रॉफिट का पता चल सके। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये पहली वाली लाइन जो हमने बताई, यहाँ पर हमारा जो बिजनेस कमेंस होगा, यानी बिजनेस की जब शुरुआत होगी, इसमें जो कैपिटल जो मालिक डालेगा, बिजनेस का ऑनर, तो उसकी एंट्री कुछ इस तरीके से होती है, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ये एंट्री हमारे पास होगी और अमाउंट डाल देंगे आप 25,000 रुपए का। ठीक है, ये हमारी जनरल एंट्री पास होगी। देखिए बिजनेस में कैश आ रहा है तो व्हाट एवर कम्स इन, एसेट के केस में व्हाट एवर कम्स इन रियल अकाउंट है, तो डेबिट कर लिया। और कैपिटल हमारी क्या है, ये हमारी लायबिलिटी बन गई। ठीक है, लायबिलिटी क्योंकि ये ऑनर ने पैसे डाले हैं और ऑनर को हमें कभी ना कभी तो पे करने पड़ेंगे, तो ये बिजनेस के लिए क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई। तो इसीलिए हम इसको कैपिटल में डाल देते हैं। जो भी लॉसेज होते हैं माइनस करेंगे, जो भी इसमें प्रॉफिट्स हमारे बिजनेस के आएंगे इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से एंट्री पास होगी। अगली एंट्री हम देखेंगे, ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग ए कैश रुपीज 20,000। बैंक अकाउंट ओपन किया यानी कि बैंक में पैसा जमा किया होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग बैंक अकाउंट ओपनड। ठीक है, बैंक अकाउंट ओपन किया गया, अमाउंट कितना है इसका, 20,000 रुपये, 20,000। यहां पर भी 20,000 डाल देंगे। ठीक है, ये इस तरीके से एंट्री होगी। बैंक जो है, बैंक में पैसा हम जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए बैंक हमारा कोई भी बैंक होती तो पर्सनल अकाउंट होता है, तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जो रिसीवर होता है उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हमने बैंक अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट कर दिया। उसके बाद में ये हमारी कैश क्या असेट है। अच्छा, जो असेट है हमारे पास अगर आएगी, वॉट एवर कम्स इन डेबिट वॉट एवर गोज आउट क्रेडिट, तो हमारे पास में असेट हमारे पास से जा रही है तो हम क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे, तो हमारे पास से चली गई।
ठीक है, तो ये एंट्री इसकी पास हो गई। तो हमारे पास एक ये एंट्री हो गई, ये एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री पे आते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन। बोला कि उधार खरीदा, पार्टी का नाम भी दे रखा है इसमें, ठीक है, उधार खरीदा 2500 रुपए का। हाँ, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, देखिए गुड्स को परचेज किया है, तो परचेज किया है तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट को डेबिट क्यों करेंगे? परचेज हमारे लिए खर्चा है और खर्चे को हम क्या करते हैं? डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट। अब डेबिट करेंगे, देखो कितने रुपए से? 2500 रुपए से, 2500। उसके बाद में किससे खरीदा है? मोहन से खरीदा है। अब मोहन हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट में हमने क्या कहा था? डेबिट करेंगे, ठीक है, रिसीवर को डेबिट करेंगे और जो गिवर है उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो ये क्या है हमारे पास में? देखो मोहन, मोहन क्या है हमारे पास में? परचेज किया है। अब परचेज हमने किससे किया है? मोहन से किया है। तो मोहन को हम क्या करें? क्रेडिट टू मोहन अकाउंट 2500 बीइंग गुड्स। देखिए इसमें परचेज हुआ है। अब परचेज हमने किया है, ये हमारा खर्चा है। अब खर्चा है तो यानी नॉमिनल अकाउंट हमारा जाएगा। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या बोलता है? खर्चा है। अगर एक्सपेंस है तो उसको डेबिट कर लो 2500 रुपये से। उसके बाद में जो गिवर है, पर्सनल अकाउंट क्या है? ये मोहन पर्सनल अकाउंट है। तो ये हमारा क्या है? गिवर है, हमको माल दे रहा है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो हमने 2500 रुपये क्रेडिट कर दिया। नरेशन डाल दिया बीइंग गुड्स परचेज्ड, ठीक है। इसमें और लंबा नरेशन कर सकते हैं, जैसा मर्जी है। मैंने छोटा सा लिखा हुआ, इसको बढ़ाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। ये हो गई एंट्री। उसके बाद है परचेज मशीनरी। अब मशीनरी खरीदी जा रही है। मशीनरी हमारी एसेट है। एसेट हमारे पास में हमने पढ़ा है कि वॉट एवर कम्स इन डेबिट वॉट एवर गोज आउट क्रेडिट। तो मशीनरी हमारी आ रही है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने रुपए की आ रही है? 4000 की, 4000 की। बदले में देखो क्या जा रहा है? कैश। तो हमारे पास से कैश जा रहा है, एसेट एक जा रही है, एक आ रही है। तो जो हमारी एसेट जा रही है इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट, वॉट एवर गोज आउट क्रेडिट। कैश अकाउंट 4000 बीइंग मशीनरी परचेज्ड। ये एंट्री हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 9000। बैंक में पैसा जमा किया है, तो डेबिट द रिसीवर, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है इसलिए हम क्या करेंगे? रिसीवर को डेबिट करेंगे, ठीक है। रिसीवर को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे पास से एसेट जा रही है, टू कैश अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। कितना है? 9000। ये एंट्री हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम ललित 13000। तो गुड्स परचेज हुआ है तो एंट्री डाल देंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू। अब देखो परचेज हमारा खर्चा है तो उसको डेबिट कर लिया नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से। अब यहाँ पर देखो ललित क्या है? ये एक पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये रूल होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर हमारे पास में ये गिवर है, कौन गिवर है? ललित। तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो लिखेंगे टू ललित अकाउंट, अमाउंट कितना रहेगा? 13000। क्या लिखेंगे? बीइंग परचेज मेड, ठीक है। ये एंट्री हो गई। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 400। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है? खर्चा है, तो इसको क्या करेंगे? इंश्योरेंस प्रीमियम एक खर्चे में डालेंगे, क्योंकि नॉमिनल है, नॉमिनल एक्सपेंस है,
तो खर्चे में डालेंगे तो क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन यहाँ पर लिख देंगे बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड और रुपीस डाल देंगे 400 और यहाँ पर भी 400। ठीक है, तो ये खर्चा था और हमारे पास से कैश गई हुई है, एसेट गई है, तो वॉट एवर गोज आउट क्रेडिट और एक्सपेंसेस डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट है रेंट पेड 8100। रेंट अकाउंट डेबिट क्योंकि नॉमिनल एक्सपेंस है, फिर टू कैश एसेट चली गई, लिखेंगे बीइंग रेंट पेड। ठीक है, तो ये हमारे इतने ट्रांजेक्शन्स थे। इसमें एक और ट्रांजेक्शन नीचे लिखा था सैलरी पेड, वो भी मैं करवा दे रहा हूँ। अमाउंट मेरे को याद नहीं है, अमाउंट मैं अभी लिख करके करवा दे रहा हूँ, बाकी तो सारे हो गए। सैलरी पेड फॉर रुपीस डाल लेते कुछ भी, एंट्री सीखनी है तो अमाउंट का कोई यहाँ पर मैटर नहीं है, बाकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब आप लोग एंट्री करेंगे तो वहाँ पर मैटर बहुत ज़्यादा करता है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8000 रुपये डाल देंगे, बीइंग सैलरी पेड लिख देंगे। इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो हमारा आज का जो टॉपिक था, क्योंकि हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग सब पूरा सीख चुके हैं, एक्सप्लेनेशन सीख चुके हैं, अब हमारी ये जर्नल एंट्री थी। अब इसके बाद में हम अभी लेजर पोस्टिंग नहीं बताएंगे, इसके बाद में हम थोड़ा डेप्रिसिएशन वगैरह चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में फिर हम लेजर पोस्टिंग वगैरह कराएंगे और बाकी चैप्टर्स तुम्हारे होते रहेंगे, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी कुछ बाकी है। तो अभी इसके बाद में हम डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर करने जा रहे हैं, अगले जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला उसमें डेप्रिसिएशन करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।